हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको एक्स और वाई के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, जिसमें हम लोग एक्स या वाई किसी भी एक का वैल्यू निकालते हैं पहले वाले इक्वेशन से और उसको पुट करते हैं दूसरे इक्वेशन में, तो हमारा दूसरे वाले का वैल्यू निकल करके आ जाता है। और फिर वहाँ से हम लोग फिर उस वैल्यू को लेकर के पहले वाले इक्वेशन में आते हैं और फिर वहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसीलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। दूसरा वाला हमारा होता है एलिमिनेशन, ठीक है, यानी एलिमिनेट कर देना। जैसे होता है ना, एलिमिनेट करते हैं उसमें WWE में चीज़ों को कट कर देना, पिट कर देना, इस टाइप से कट करके वहाँ पर आंसर निकाल करके दिखाया जाता है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम ही आएगा। फिर जो आगे क्वेश्चन है उसमें मुझे जो ईजी लगता है ना, वो सब्स्टिट्यूट वाला मेथड लगता है, तो मैं वो मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। बाकी जहाँ पर जरूरत पड़ेगा हम लोग दोनों मेथड को यूज़ कर लेंगे। जिसको मतलब जिस भी मेथड से जो क्वेश्चन ईजी लगे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए दोनों मेथड खुले हुए हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से समझाता हूँ। आइए कॉपी में चलते हैं। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक, साथ ही जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, ये जो मैंने पहले वीडियोस बनाए 3A के, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये तो हमें इक्वेशन दिए हुए हैं। हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जो पहला वाला इक्वेशन है, यहाँ से हम लोग किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो y को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो x = 3 - y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में y था, इधर जाकर के माइनस का y हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो इतना निकाल ली है, तो इस वैल्यू को आप लोग क्या करो, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि x = 3 - y, है ना, पुटिंग इन इक्वेशन 2। हम लोग 2 वाले में इसको पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो x है उसके जगह पर अपने को 3 - y लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4, और x मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हमारी मल्टीप्लाई के साइन के साथ हो जाएगा 3 - y ब्रैकेट में, क्योंकि हम जानते हैं 4 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस में 3y और इक्वल टू 26 पहले से हमारे पास दिया हुआ है। ये हो जाएगा हमारा 4 3 = 12, और फिर 4 का y से मल्टीप्लाई होगा तो -4y हो जाएगा। फिर -3y पहले से है, इक्वल टू साइड में 26 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 को पहले इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर प्लस का 12 है, इधर जाकर के माइनस का 12 हो जाएगा, और -4y और -3y -7y हो जाएंगे। इक्वल की साइड में हमारा 26 है, 12 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 26 में से 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं 14 लिख देता हूँ। अब क्लास 10 में पहुँच गया हो, एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू चाहिए तो -7 को भी ट्रांसफर कर दो, तो y = हो जाएगा 14 डिवाइड बाई -7, क्योंकि चिपका हुआ था तो मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। दोनों को कैंसिल करोगे तो y का वैल्यू आपका -2 निकल करके आ गया। अब y का वैल्यू निकल करके आ गया है, इस वैल्यू को आप लोग क्या करो, पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ लिखोगे कि y = -2 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। पहले वाली इक्वेशन हम लोग पुट कर रहे हैं y का वैल्यू। तो अब यहाँ पर हमारे पास x प्लस में y था, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x प्लस में -2, y के जगह पर हम लोग -2 लिख देंगे, इक्वल टू साइड में 3। अब इसको हम लोग को ट्रांसफर करना है इधर, तब x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x = हो जाएगा हमारा -2, इधर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2, तो x = 5 आ गया। तो हमारा x का वैल्यू 5 हो जाएगा और y का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूट वाला मेथड होता है। अब हम लोग एलिमिनेशन वाला जो मेथड उसको सीखते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड ये बगल में समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एलिमिनेशन, एलिमिनेट करते हैं ना वो WWE वाले में, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट करना है चीज़ों को। कैसे एलिमिनेट करेंगे वो समझो। जैसे हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, x + y = 3 है ना, यहाँ पर हमारे पास 4x - 3y = 26 है। हमको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर से कट करना है। कट कैसे करना है कि हम इसमें से इन दोनों को इसके बराबर बनाएंगे, या तो x को 4x बनाएंगे या तो y को 3y बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, y को 3y बना देता हूँ। अब इसको 3y बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अगर आप किसी भी एक टर्म में y का यानी किसी भी एक टर्म में अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो सारे टर्म में आपको करना पड़ेगा, इक्वल के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो इसमें आप ऐसे लिखोगे कि मल्टीप्लाई, सिंपल एकदम स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाई 3 इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में होगा, तो ये 3x बन जाएगा और 3y बन जाएगा। तो ये 3x प्लस में 3y लिख लो, इक्वल के उस साइड में ये 3 3 मेरा 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 जो है और इक्वेशन 3, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारा y और y कैंसिल हो जाए और हमारा x जो है उसका वैल्यू आ जाए। तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, तो -3y और +3y को अगर आपस में हम लोग प्लस कर दें तो हमारा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमने इसको 3y इसीलिए बनाया ही है ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करता तो ये हम लोग फिर क्या कोशिश करते कि ये जो x वाला है ना उसको एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें आप लोग देखो ऐसे लिखोगे कि नाउ
एडिंग या फिर ऐड लिखो शॉर्टकट में, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। हम लोग 2 और 3 को ऐड करेंगे। तो 2 में हमारे पास 4x है, माइनस में 3y है, इधर हमारे पास फिर 3x है, तो प्लस करके 3x करो क्योंकि हमने ऐड किया है, और प्लस में 3y। इक्वल के राइट साइड में भी ऐड हो जाएगा, 26 और 9 ऐड हो जाएगा, तो 26 + 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4x में से 3x दोनों आपस में प्लस में है, तो 7x हो जाएंगे, और माइनस का 3y प्लस का 3y आपस में कैंसिल हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 35। अब x की वैल्यू चाहिए तो 7 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 35/7 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो 5 निकल कर क्या आ जाएगी हमारी। पहले भी x का वैल्यू 5 आया था, बस पिछली बार हमने पहले y की वैल्यू निकाला था, बाद में x का वैल्यू निकाला था। इस बार हमारा x का वैल्यू पहले आ गया क्योंकि हमने एलिमिनेट किसको किया है, हमने y वाले को एलिमिनेट किया है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा एलिमिनेशन वाले में आपको क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि हमारे पास सामने में जो इक्वेशन है सेकंड वाला, उसमें हमको किसको एलिमिनेट करना है। ये बस थोड़ा सोचना है। आप दोनों में से किसी को एलिमिनेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। अगर आप x को एलिमिनेट करते हैं ना तो यहाँ पर y का वैल्यू आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकल गया है तो उसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर आप लिख दो कि पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1, पहले वाली इक्वेशन में। तो वहाँ पर x + y था तो 5 + y हो जाएगा = 3 हो जाएगा। अब y की वैल्यू चाहिए तो 5 को ट्रांसफर कर दो, तो y = 3 - 5 हो गया, तो y का वैल्यू यहाँ से -2 आ गया। तो देखा आपने, है दोनों मेथड ईजी। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जल्दी से सब्स्टिट्यूट करने वाला, इसमें मुझे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ता है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो दोनों मेथड आपको मजा आने लगेंगे। मुझे एक्चुअल में कहूँ तो मुझे दोनों ही मेथड मज़ा आता है। बाकी आपको जो भी ईजी लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगा। ठीक है, चलिए जो आगे क्वेश्चन हैं अब उनको मैं सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से फटाफट सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन में ये हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं। मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो x = हो जाएगा 3 + में y, है ना, क्योंकि माइनस का y था, इधर जाकर प्लस का y हो गया। तो ये हमने एक वैल्यू निकाल लिया x का। अब हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग हमको दिया हुआ है x/3 + में y/2 = 6। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँगा, उसके बाद x की वैल्यू पुट करूँगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 3 × 2 हमारा 6 हो जाएगा एलसीएम, 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x हो जाएगा। प्लस में y कर दो, 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3, उस 3 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। इक्वल के साइड में 6 पहले से है। अब इस 6 को इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो इधर डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर जो x है ना इसके जगह पर मैं ये वाला वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे भी कि सब्स्टिट्यूट या फिर पुटिंग भी कर सकते हो आप लोग, सब्स्टिट्यूट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, पुटिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट x = 3 + y, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, यहाँ हमारे x यहाँ पर 3 + y आ जाएगा, फिर प्लस में 3y है ही, और इक्वल के उस साइड में ये 6 जा करके इस वाले 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो ये मेरा हो जाएगा 2 × 3 = 6, प्लस में 2 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा, फिर ये 3y हो गया, इक्वल के साइड में 36 आ गया। यहीं पर बगल में सॉल्व करते हैं, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करेंगे। 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, और ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 2 और 3 हमारा 5y हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 36 में से ये 6 इधर जाकर के माइनस होगा तो 30 आ जाएगा। अब y = हो जाएगा हमारा 30 / 5, इसको हम लोग कट करेंगे तो y = आ जाएगा 6। अब इस वाले वैल्यू को आप लोग क्या करो, जो ईजी वाला इक्वेशन है, देखो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ईजी किस में बनेगा, जो छोटा इक्वेशन है, तो मैं इसमें पुट करता हूँ y का वैल्यू। तो यहाँ पर फिर वही आप लिखोगे कि सब्स्टिट्यूट y = 6 इन कौन सा इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1। तो x - y है तो x - 6 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 3 है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो x = हो जाएगा 3 + में 6, तो x = हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी आंसर आ गया। देखा आपने कितना मज़ेदार है। तो सब्स्टिट्यूट करते जाइए और आंसर निकाल के लाते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर भी आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं पहला वाला मेथड जो है सब्स्टिट्यूट वाला वो यूज़ करने की कोशिश करूँगा। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पहला इक्वेशन है और ये वाला सेकेंड इक्वेशन है। तो हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए अगर पहले वाले से इन दोनों को ट्रांसफर करते हैं तो पहले 3y इधर जाकर के माइनस का 3y हो जाएगा, और ये जो 2 है इधर आकर के डिवाइड में 2 आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं सेकेंड वाली इक्वेशन में इसको पुट करूँगा। ठीक है, आप लोग लिखते रहना डिटेल में, सब्स्टिट्यूट x = इतना इन इक्वेशन 2। स्टेप से आपको मैं समझा दी हूँ कैसे लिखा जाता है। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 3y डिवाइड बाई 2 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है x ना, तो ये x जो वैल्यू उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस में जो 4y है वो रहने दो, इक्वल के उस साइड में 5 हो जाएगा। इसको हम लोग जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा 3 × 3 = 9y हो जाएगा, माइनस का 9y डिवाइड बाई 2 प्लस में 4y और इक्वल के उस साइड में 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर बीच हवा में कोई नंबर लटक रहा है तो उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, तो आप लोग एलसीएम वगैरह लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको लिखा देता हूँ कि आप क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर प्लस की साइन है तो ऊपर वाले में ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा -9y पहले से ऊपर रहेगा ही रहेगा, ये हमारे इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और प्लस की साइन है तो प्लस की साइन हो जाएगी, तो ये हो गया 8y और डिवाइड बाई में 2 लिख दो डायरेक्ट।
कभी भी ऐसे आप शॉर्टकट में बना सकते हो। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करो, ऊपर में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर दो, इक्वल टू साइड में 5 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस का 1y आ जाएगा और इक्वल की उस साइड में 2 चल जाएगा इधर, तो डिवाइड से इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा। तो -1y इक्वल टू 10 आ गया। हम लोग -1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाई -1 और y का जो वैल्यू है यहाँ से माइनस का 10 निकल करके आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि नीचे में 1 अगर है तो उसको हम लोग लिखे या ना लिखे की बात है, लेकिन उसका जो माइनस का साइन है वो जरूर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से y का वैल्यू आ गया। अब इस y का वैल्यू आप लोग क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे कि मालूम है पहले वाले में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर फिर आप लोग वही चीज़ लिखोगे कि सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास कितना है, 2x है, प्लस में 3y है, तो 3 के y के जगह पर हम लोग -10 कर देंगे, इक्वल टू साइड में 0। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 30 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल टू साइड में 0। x की वैल्यू निकालनी तो दोनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -30 इधर जाकर के प्लस का 30, और 2 चूँकि मल्टीप्लाई में चिपका हुआ है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। इन दोनों को कट करोगे तो 15 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 15 हो गया और y इक्वल टू -10 हो गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एकदम ईजी मेथड में। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ आवर फोर्थ क्वेश्चन। जल्दी से ये सॉल्व किया जाए। ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। पहले वाली इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, अगर ट्रांसफर वगैरह करूँ तो कुछ कटपिट होगा क्या, नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो सबको ट्रांसफर कर देता हूँ। x इक्वल टू हो जाएगा 13 पहले से इधर है, ये हमारा माइनस का 3y इधर जाकर के प्लस का 3y हो जाएगा, और 2 चूँकि इधर मल्टीप्लाई में था x के साथ, इधर जाकर के 2 डिवाइड में आ जाएगा पूरे का, ठीक है। अब इसी x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा 7 और x के जगह पर हमारा 13 प्लस में हो जाएगा 3y डिवाइड बाई में 2, फिर माइनस का 2y और इक्वल के साइड में जो 20 है उसको एडिट आपको उतार देना। अब जो हमारा नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है वैसे मल्टीप्लाई कर लो। 13 7 जा हमारा हो जाएगा 91, 3 7 जा हमारा हो जाएगा 21, तो 21y लिख दो। नीचे में हमारा जो 2 है उसको एज इट इज उतारेंगे, माइनस में 2y इक्वल को साइड में 20। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो आप लोग। तो ये हो जाएगा 91 प्लस में 21y, और ये हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस साइन है तो माइनस का 4y, और नीचे में 2 को आपको लिखना है, ध्यान रखना है ना कि अगर आप एलसीएम लिखोगे तो भी क्या करोगे, एलसीएम को लिखोगे ना उसी तरीके से 2 को नीचे लिखा जाता है। इक्वल के साइड में 20 है। अब सॉल्व कर लीजिए, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 91 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। पहले माइनस कर लेता हूँ मैं, 21 में से हमारा 4 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर से 17y, इधर 91 जो है उसको रहने दो भी फिलहाल के लिए, इसको पहले ट्रांसफर कर लो, तो ये इधर हमारा 40 हो जाएगा। 20 का 2 से मल्टीप्लाई होगा इधर जाकर के तो 40 बन गया। अब इसको भी ट्रांसफर करो यहाँ पर, तो 91 इधर प्लस में है, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 17y इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस में 91। तो ये हो गया हमारा 17y इक्वल टू 90 में से अगर 40 माइनस होता तो 50 आता, तो ये हो जाएगा 51, लेकिन माइनस की साइन है तो माइनस की साइन जरूर लगाना आप लोग यहाँ पर, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 51 डिवाइड बाई में 17, और 17 3 से हमारा 51 होता है, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। इस तरीके से y का वैल्यू निकल गया। अब आप लोग इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ y का वैल्यू, सॉरी ये वाला यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 3, y के जगह पर माइनस का 3 हो गया, ये वाला y के जगह पर जो हमने वैल्यू निकाला अभी y का, इक्वल को साइड में 13। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2x माइनस माइनस प्लस में 9 हो जाएगा, 3 3 9 इक्वल को साइड में 13 है। इसको पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस में 9, तो 2x इक्वल टू हो गया यहाँ से 4, और फिर x इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई में 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू -3 हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि सब्स्टिट्यूट वाला मेथड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मजा आता है बनाने में, तो इसलिए मैं इस वाले मेथड को यूज़ करता हूँ। बाकी अगर आपको एलिमिनेशन वाला मेथड ईजी लगे तो वो मेथड भी यूज़ कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें मैं आपको इसी तरीके से फटाफट एकदम ईजी मेथड में सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।